तो उत्तर प्रदेश लौटने के बाद योगी आदित्यनाथ काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने ओबीसी समाज को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ओबीसी समाज में बजरंग बली की शक्ति है और वो रावण की लंका को दहन कर देगा। तो आने वाले वक्त में सीएम योगी ने यह भी कहा कि जो हिंदुओं को तोड़ने का काम करेगा, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करेगा, उनके खिलाफ ऐसा एक्शन होगा कि योगी ही नहीं, सिर्फ ओबीसी समाज भी उसे सबक सिखा देगा। तो अभिषेक, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओबीसी समाज को ऐसे समय पर साधने की कोशिश की है जब खुद केशव प्रसाद मौर्य और तमाम ओबीसी के नेता एक लॉबी बनाकर बागी तेवर दिखा रहे थे। देखिए, इसे समझने के लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा आपको। 2024 के चुनाव में जो रिजल्ट बीजेपी के लिए आया, 33 सीटें जो आई, उसका कारण था दलित और ओबीसी वोट बैंक का ट्रांसफर हो जाना समाजवादी पार्टी के पास। ठीक है, 2019 की अगर बात करें तो 62 सीटें थी, लेकिन इस बार 33 पर आ गए। मेन कारण था ओबीसी का खिसक जाना, क्योंकि आरक्षण का जो नैरेटिव चलाया था कि 400 प्लस सीटें अगर आ गई तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा। आम आदमी जो है, कांग्रेस पार्टी ने और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी ने घर घर जाकर यह बात प्रचारित की, ओबीसी में और दलितों में घर घर जाकर प्रचारित किया कि आप हमें वोट दीजिए या नहीं दीजिए, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बीजेपी तीसरी बार आ गई, 400 प्लस सीटें आ गई, तो वो आरक्षण खत्म कर देगी। और बाबा साहेब ने जो एक हथियार आपको दिया है, बाबा साहेब ने बराबरी का जो बराबरी करने का एक दर्जा जो आपको दिया है, वो खत्म हो जाएगा। दिल्ली योगी आदित्यनाथ होकर आए मीटिंग तो अभिषेक जी, कहीं ऐसा तो नहीं लगता जिन जिन मुद्दों पर बीजेपी हारी है, कहा जा रहा था कि आरक्षण का मुद्दा सबसे अहम रहा, संविधान को खत्म करने का मुद्दा, अब दिल्ली में जो बैठकें हुई हैं उन बैठकों के बाद इन मुद्दों पर काम करना शुरू कर दिया गया। बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था शबनम, के लोगों को तो लग रहा है कि दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक वर्सेस योगी आदित्यनाथ क्या विवाद चल रहा है, उस विवाद को सुलझाया गया नहीं। इस बारे में दिल्ली में एक शब्द भी बातचीत नहीं हुई प्रधानमंत्री मोदी के सामने। वहां बात यह हुई कि 2024 के जो नतीजे आए लोकसभा के, वो 27 में ना आए, 29 में वो नतीजे ना आए, उन नतीजों को कैसे दुरुस्त किया जाए, उसके लिए एक प्लान तैयार किया गया, एक खाका तैयार किया गया, जिसमें ओबीसी और दलित का जो वोट बैंक छिटका है उसे वापस कैसे पाया जाए। अब आप समझिए, केशव प्रसाद मौर्य, जैसे कि आपने कहा है कि वो ओबीसी समाज से आते हैं और बीजेपी में उत्तर प्रदेश में ओबीसी के सबसे बड़ा चेहरा हैं। अखिलेश यादव, समझिए आप, अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ से ज्यादा केशव प्रसाद मौर्य पर हमलावर हैं। वो 100 लाव ऑफर लाव की बात हो या फिर 2022 में, माफ कीजिएगा 23 में विधानसभा के दौरान पिता को लेकर एक दूसरे के बीच जो नोकझोंक हुई थी, तब केशव प्रसाद मौर्य ने, माफ कीजिएगा, मुद्दा उठाया था कि पूरे ओबीसी समाज को जो है अपमानित करने का काम अखिलेश यादव ने किया है। अब अखिलेश यादव ने टारगेट करना शुरू किया केशव प्रसाद मौर्य को। अब टारगेट करना शुरू किया तो केशव प्रसाद मौर्य लगातार सुर्खियों में रहे, खबरों में रहे, और ऐसा लगने लगा ओबीसी समाज को कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए, अखिलेश यादव ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। स्ट्रेटेजी यह बदली है कि नेता प्रतिपक्ष बनाना था किसी दलित को, जो नाम चल रहा था, हमने दर्शकों को बताया भी था, लेकिन उन्होंने बनाया किसी ब्राह्मण को। वो इसलिए बनाया, अगर दलित को बनाते, ओबीसी को बनाते और उसके बाद उसे हटाते, क्योंकि बना है तो 2027 में जब चुनाव होगा, क्या उस वक्त क्या पता क्या जो है नतीजे रहेंगे, तो दलित समर्थक समाजवादी पार्टी कहलाती या नहीं कहलाती, लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष को हटाया जाता तो दलित विरोधी जरूर कहलाती। तो मेन कारण है फिलहाल ओबीसी और दलित की वोटों को साधना। जो वोट बैंक खिसका है, केशव प्रसाद मौर्य से भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, क्योंकि लोगों के दिमाग में यह बात ना जाए कि केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट किया जा रहा है और इससे ओबीसी समाज जो है छिटक जाए, उसकी तैयारी है 27 के लिए। और इसीलिए बयान दिया गया है कि क्या जो है ओबीसी समाज हनुमान है, शक्ति है। हाँ, तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ओबीसी समाज को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, ओबीसी समाज को बजरंग बली की शक्ति बता दिया है, और वो भी ऐसे समय पर जब यूपी में ओबीसी नेता कुछ कहा जा रहा था कि नाराज चल रहे हैं। हालांकि सीएम योगी ने अब उपचुनाव की तैयारियों को जोरों शोरों से शुरू कर दिया है और योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते अब किसी भी सीट पर जातिवाद की वजह से नुकसान उठाना पड़ जाए। तो ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ जल्द ओबीसी समाज को लेकर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नौकरियों को लेकर भी बड़ा बयान इस दौरान दिया है। एक बात और कहना चाहूंगा मैं शबनम, यहाँ
ओबीसी आरक्षण कितना दिया गया है, ये एक चिट्ठी लिखकर केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ही मुख्यमंत्री से जवाब मांगा था। वो भी अब उसका भी क्या कहते हैं, उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ओपिनियन ऐसा है कि केशव प्रसाद मौर्य को साइड कर अब खुद योगी आदित्यनाथ इस मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है, इस मैदान में उतर चुके हैं। वो खुद ओबीसी को साधेंगे, क्योंकि शायद उन्हें भी पता चल चुका है कि नाम के भले ही केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज के बड़े नेता बीजेपी के माने जाते हैं, लेकिन वैसा कुछ करके वो दिखा नहीं पाए हैं। वोटों को ट्रांसफर करवाने की जो क्षमता है वो केशव प्रसाद मौर्य में नहीं है, और शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ अब खुलकर मैदान में आ गए। जो मैंने कहा था कि ये जो सारे कारण चल रहे हैं, इसकी वजह यह भी हो सकती है, केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से खुलकर बोलने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ संगठन में होगा या सरकार में होगा। और दिल्ली से आने के बाद शायद केशव प्रसाद मौर्य को यह अंदाजा हो चुका है कि सरकार में अब बहुत ज्यादा दिन उनकी जगह नहीं बची है। तो योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान सपा पर भी तंज कसा और कहा कि सपा का काम है कि तोड़ो और राज करो। ओबीसी समाज पर सपा ने हमेशा अत्याचार किया है, लेकिन अब हम वो सहन नहीं करेंगे। इस दौरान उन्होंने राजूपाल की हत्याकांड का भी जिक्र किया और कहा कि कैसे सपा के गुंडे माफियाओं ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो अब सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि ओबीसी समाज को वो पिछड़ने नहीं देंगे और उनके लिए जल्द ही कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।